बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय या टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय या टॉपिक है वो है आपका सेकंड पेपर, द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर का टॉपिक है, सेकंड पेपर से लिया गया है। टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले और इसकी विशेषताओं को जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि 1917 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ था। 20 अगस्त 1917 मॉन्टेक्यू की घोषणा, मॉन्टेक्यू डिक्लेरेशन, मॉन्टेक्यू की घोषणा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मॉन्टेक्यू की घोषणा, मॉन्टेक्यूज़ डिक्लेरेशन, मॉन्टेक्यू की घोषणा, मॉन्टेक्यूज़ डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917 को हुई थी। 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 नए भारत मंत्री जो थे मिस्टर मॉन्टेक्यू एक प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे, प्रगतिशील विचारों के थे। महायुद्ध के बाद बदलती हुई परिस्थितियों, महायुद्ध के बाद जो परिस्थितियाँ बदल रही थी, बदलती हुई परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया था, ब्रिटिश सरकार को ये मानने के लिए विवश कर दिया था कि उनके द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक है। परिवर्तनों की घोषणा की जाए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन किए जाएं, उसकी घोषणा की जाए। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो बदलती हुई परिस्थितियाँ थी, इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त 1917, 28 अगस्त 1917 को एक घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा एक घोषणा, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक घोषणा की गई, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थी। एक घोषणा की गई 20 अगस्त 1917 को, जिसे मॉन्टेक्यू की घोषणा या मॉन्टेक्यूज़ डिक्लेरेशन कहा जाता है। उसमें कुछ बातें रखी गई। वो बातें, जो प्रमुख बातें वो इस प्रकार थी। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या है? भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। ब्रिटिश शासन जो है वो चाहता है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। उत्तरदायी शासन की स्थापना, पहला पॉइंट, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। दूसरा पॉइंट, उत्तरदायी शासन की स्थापना विकास के द्वारा ही संभव है। यदि उत्तरदायी शासन लाना है तो उसकी स्थापना विकास के द्वारा ही संभव हो सकती है। विकास के द्वारा ही उत्तरदायी शासन को लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, उत्तरदायी शासन के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उत्तरदायी शासन जो कि भारत में भारतवासियों को मिलने वाला है, उसका संपूर्ण निर्णय, हर चरण, प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उस पर ही, ब्रिटिश सरकार पर ही भारतीय जनता की समृद्धि और उन्नति का भार है। समृद्धि और उन्नति का भार है। उसका उत्तरदायित्व भी भारत सरकार पे ही है, ब्रिटिश सरकार पर ही है। तो ब्रिटिश सरकार प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी, क्योंकि भारतीय जनता की समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर ही है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही प्रत्येक चरण का निर्णय लिया जाएगा। और चौथा और लास्ट पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार तभी आगे बढ़ेगी जब भारतीय उससे सहयोग
प्रदान करेंगे और उत्तरदायित्व का परिचय देंगे। ब्रिटिश सरकार उसी क्षण या तभी आगे बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब भारतवासी उसे सहयोग प्रदान करेंगे, भारतवासी उसे सहयोग प्रदान करेंगे तथा उत्तरदायित्व का परिचय देंगे। जो काम उनको सौंपा जाएगा उसमें उत्तरदायित्व का परिचय देंगे। तो इन 4 प्रमुख बातें जो हैं वो 20 अगस्त 1917 का जो मॉन्टेक्यू की घोषणा या मॉन्टेक्यू डिक्लेरेशन था उसमें रखी गई। पहली, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। दूसरी, उत्तरदायी शासन की स्थापना विकास द्वारा ही संभव है। तीसरी, उत्तरदायी शासन की स्थापना जो की जाएगी उसके प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पर ही जनता, भारतीय जनता जो है उसकी समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व है। और चौथी, ब्रिटिश सरकार तभी आगे बढ़ेगी जब भारतीय जनता क्या करेगी, उसे सहयोग प्रदान करेगी और उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व दिखाएगी, उत्तरदायित्व का परिचय देगी, उत्तरदायित्व दिखाएगी। ठीक है, ये 4 प्रमुख बातें थी। अब घोषणा पत्र की उत्साहवर्धक, जिसमें उत्साह पैदा हो, उत्साहवर्धक बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। उत्साहवर्धक बात तो ये थी कि ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था वो क्या था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। परंतु निराशाजनक बात भी थी, और निराशाजनक बात यह थी कि उत्तरदायी शासन के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी। उत्तरदायी शासन के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार करेगी। परंतु फिर भी यह जो 1917 का घोषणा, ये जो 1917 की घोषणा थी, जिसे मॉन्टेक्यू की घोषणा या मॉन्टेक्यू डिक्लेरेशन कहा जाता है, भारतीय शासन के विकास के नवीन युग का प्रारंभ था। भारतीय शासन में विकास के नवीन युग का प्रारंभ था। एक नया युग प्रारंभ हुआ था भारत में विकास का। ये जो मॉन्टेक्यू की घोषणा या मॉन्टेक्यू डिक्लेरेशन था, ये भारतीय शासन में विकास के एक नवीन युग का प्रारंभ था, एक नया युग प्रारंभ हुआ था। ये था मॉन्टेक्यू की घोषणा या मॉन्टेक्यू डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917। अब आते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, भारतीय शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यह जो अधिनियम था, ये मॉन्टेक्यू की घोषणा को क्रियान्वित करने का पहला चरण था। यह अधिनियम मॉन्टेक्यू की घोषणा को क्रियान्वित करने का पहला चरण था। एन श्रीनिवासन के अनुसार, एन श्रीनिवासन ने क्या कहा, एन श्रीनिवासन के अनुसार यह नौकरशाही शासन पद्धति का प्रथम उल्लंघन, नौकरशाही, यह क्या था, ये जो अधिनियम था ये नौकरशाही शासन पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिधि शासन का वास्तविक प्रारंभ था। इन्वर्टेड कॉमास में लेना बंद कर देना। क्या कहा एन श्रीनिवासन ने, यह अधिनियम जो था ये नौकरशाही शासन पद्धति का अंत या उल्लंघन, नौकरशाही शासन पद्धति का अंत या उल्लंघन और प्रतिनिधि शासन पद्धति का वास्तविक प्रारंभ था। प्रतिनिधि शासन पद्धति जो थी उसका वास्तविक प्रारंभ था, उसका वास्तविक प्रारंभ था। अब आता अधिनियम की प्रस्तावना। अधिनियम बना तो उसकी प्रस्तावना भी बनेगी। अधिनियम की प्रस्तावना, सर तेज बहादुर सप्रू के द्वारा अधिनियम का विश्लेषण इस प्रकार किया गया था। तेज बहादुर सप्रू जो थे उन्होंने अधिनियम का विश्लेषण कुछ बातों में किया था, कुछ पॉइंटों में किया था, कुछ बिंदुओं में किया था, जो इस प्रकार था। पहला, ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। ब्रिटिश भारत जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, ब्रिटिश
भारत में उत्तरदायी शासन की घोषणा, उत्तरदायी ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषणा, या यूँ देख रहे हैं अपन, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। भारत में जो उत्तरदायी शासन होगा, भारत में जो उत्तरदायी शासन दिया जाएगा, भारत में जो उत्तरदायी शासन लागू होगा, वो क्या होगा? संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। संसद की जो घोषित नीति है उसका लक्ष्य है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही दिया जा सकता है। उत्तरदायी शासन को धीरे धीरे ही दिया जा सकता है। उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही लागू किया जा सकता है। धीरे धीरे दिया जा सकता है या धीरे धीरे लागू किया जा सकता है। चौथी बात क्या थी? चौथी बात, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, उत्तरदायी शासन जो है उसकी स्थापना के लिए आवश्यक दो बातें की जाएं। दो बातें आवश्यक है जिन्हें करना आवश्यक है। दो बातें की जाए। पहला, प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध। प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध, मतलब प्रशासन की जितनी भी शाखाएं हैं उनसे भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा संबंध, पहला। दूसरा, स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, परिवर्तन। स्वशासित संस्थाओं में क्रमिक परिवर्तन, स्वशासित जो संस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन। तो दो पॉइंट आए। पहली बात है, प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का अधिकाधिक संबंध, प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का संबंध। और दूसरी, स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन, स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन। ये दो बातें आई, जो दो बातें सामने आई। 4 पॉइंट बताए सर तेज बहादुर सप्रू ने। पहला पॉइंट था, ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। जो विश्लेषण निकाला 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में, जो विश्लेषण निकाला वो था पहला पॉइंट, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। दूसरा, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। उत्तरदायी शासन जो दिया जाएगा वो संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। तीसरा, उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही दिया जा सकता है। उत्तरदायी शासन को धीरे धीरे लागू किया जाएगा, धीरे धीरे ही दिया जा सकता है उत्तरदायी। और चौथा है, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए दो आवश्यक बातें की जाए। उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है तो उसके लिए दो आवश्यक बातें की जाए। क्या क्या है? पहली है, प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध। प्रशासन की हर शाखा, जितनी भी शाखाएं हैं प्रशासन, उसकी हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध। और दूसरा, स्वशासी संस्थाओं में क्रमिक परिवर्तन। स्वशासी जो संस्थाएं हैं उनमें क्रमिक परिवर्तन। ये 4 पॉइंट्स या 4 बिंदु या 4 प्रमुख बातें थी जिनके द्वारा सर तेज बहादुर सप्रू ने विश्लेषण किया था, जो अधिनियम की प्रस्तावना भी है। अब 1919 की प्रस्तावना बहुत दोषपूर्ण थी। 1919 की जो प्रस्तावना थी अत्यधिक दोषपूर्ण थी और ये भारतीयों में उत्साह उत्पन्न करने में असमर्थ रही। दोषपूर्ण थी इसलिए भारतीयों में उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ। ये था 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू की घोषणा, मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रस्तावना। कल हम करेंगे भारत शासन अधिनियम के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं।